अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वफ़ी मूसा इज़ अरसलनाहु इला फ़िरऔन बिसुल्तानिम मुबीन फ़तवल्ला बिरुक्निही व क़ाल साहिरुन औ मजनून फ़अख़ज़नाहु व जनूदहु फ़नबज़नाहु फ़िल यम्मि व हुव मलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आमिना दिलाल पैकर हुस्न जमाल साहिब शरफ़ व कमाल पैगम्बर बेमिसाल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। इससे पहले हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ है, और ये जो मैंने आपके सामने आयात तलावत की हैं, इसमें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या बयान किया है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी अल्लाह ताला ने इंसानों की इबरत के लिए पेश किया था, और मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाक़या जो फ़िरौन के साथ पेश हुआ आया, ये भी अल्लाह ताला ने इंसानों की इबरत के लिए पेश किया है, और फरमाया है कि जो मेरे नबियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, उनको नहीं मानते, उन पर ईमान नहीं लाते, तो वो इस दुनिया में भी खसारे में रहते हैं, और आखिरत में तो खसारा उनका मुकद्दर होकर ही रहता है। ये जो आयात हैं, ये सूरह ज़ारियात की 38 से 41 नंबर आयात तक हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वफ़ी मूसा इज़ अरसलनाहु इला फ़िरऔन बिसुल्तानिम मुबीन, और मूसा में भी एक निशानी है जब हमने उसे फ़िरौन की तरफ एक वाज़े दलील देकर भेजा। बयान करने का मकसद यही है कि निशानी और दलील जो थी वो क्यों देकर भेजा, इसलिए देकर भेजा कि फ़िरौन जो है वो उसको देखकर, यानी निशानी या दलील समझ ले कि मोजज़े को कहा जाता है, तो नबी को मोजज़ा महज इसीलिए दिया जाता है कि जो मुखालिफ होता है वो उसे देखकर मान ले, उसकी तस्दीक कर दे, वो राह रास्त पर आ जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने एक वाज़े निशानी और दलाइल के साथ फ़िरौन के पास भेजा था कि वो उसको देखकर मान लें और राह रास्त पर आ जाएं, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या में इन लोगों के लिए बड़ी इबरत है जो अज़ाब अलीम से डरते हैं। जब हमने इन्हें सरी मोजज़ा देकर भेजा जो उनके अल्लाह का पैगंबर होने की वाज़े दलील थी, लेकिन जिन्होंने नहीं मानना था, जो बदकिस्मत लोग थे, उन्होंने इसके बावजूद उनको ना माना। फ़तवल्ला बिरुक्निही व क़ाल साहिरुन औ मजनून, तो उसने अपनी कुव्वत के सबब मुंह फेर लिया और उसने कहा कि यह जादूगर या दीवाना है। यानी फ़िरौन ने अपनी सल्तनत और फ़ौजों की कुव्वत की वजह से इन वाज़े दलाइल से मुंह फेर लिया और हक़ पहचान लेने के बावजूद ईमान लाने से इनकार कर दिया, और लोगों को मूसा अलैहिस्सलाम से बरगश्ता करने के लिए कहने लगा कि ये तो जादूगर और दीवाना है।
मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या और उनकी फ़िरौन के साथ जो तफसीली गुफ्तगू है वो अल्लाह ताला ने कुरान में मुतअद्दिद जगह पर बयान की है। तो यहाँ महज ये बताया जा रहा है कि फ़िरौन ने ज़िद, तअस्सुब और हट दर्मी की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम को ना माना, जिसकी वजह से वो तबाह बर्बाद हो गया। फरमाया फ़अख़ज़नाहु व जनूदहु फ़नबज़नाहुम फ़िल यम्मि व हुवा मलीम। बस हमने उसे यानी फ़िरौन को और उसके लश्करों को पकड़ लिया, फिर इन्हें समुंदर में फेंक दिया, इस हाल में कि वो काबिल मलामत काम करने वाला था। मलीम का मतलब होता है कि मलामत का मुस्तहक, ऐसा काम करने वाला जिस पर उसे मलामत ही की जाए। यानी वो ऐसा ज़ालिम और सरकश था कि इसके समुंदर में लश्कर समेत गर्क होने पर किसी ने इसके हक़ में कोई कलमा खैर न कहा, बल्कि हर शख्स के मुंह से इसके लिए मलामत और फटकार ही निकली। जिसने सुना यही कहा कि इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, खस कम जहाँ पाक, कि अच्छा हुआ हमारी उससे जान छूटी। तो ये थे वो मामलात जिनकी वजह से फ़िरौन पर फटकार पड़ी और मूसा अलैहिस्सलाम सुरखरू हुए। तो इन बातों का बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला जो पैगंबर इस दुनिया में भेजता है तो वो सिर्फ़ आवाम के लिए होते हैं, दुनिया को राह रास्त पर लाने के लिए होते हैं कि वो अल्लाह ताला को ईमान को माने, उन पर ईमान लाएं और अपनी आखिरत को संवार लें। और जो पैगंबरों की दावत को नहीं मानता वो अपने आप से ही जुल्म करता है। तो अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक को समझ कर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।